अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पीछे जो आप ये मीनार पाकिस्तान देख रहे हैं, इसकी एक हिस्ट्री है और मैं इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ। ज़ाहिर है ये वही जगह है जहाँ पर पाकिस्तान बनेगा ये फ़ैसला किया गया, लेकिन आज हम पाकिस्तान बन चुका है में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सियासी मंजर है वो कुछ यूँ है कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस यानी मूवमेंट ये चाह रही है कि वो अपना लाहौर का उनके बकौल जो तारीख़ी जलसा होने वाला है वो यहाँ पर करे, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी तक उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई है, इजाज़तनामा नहीं दिया गया है। लाहौर सियासत का गढ़ रहा है, यहाँ हमने सियासत में उतार चढ़ाव देखे हैं, यहाँ पर किसी को ऊपर जाते हुए, कभी किसी को नीचे आते हुए, यहाँ पर किसी की बनती और किसी की बिगड़ती हुई किस्मत हमने देखी है। तो लाहौर का ये जो PDM का जलसा है ये किस तरह हो सकता है कामयाब, इस पर करेंगे बात और ये भी जानेंगे कि यहाँ के बासी कहते क्या हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग सोचते क्या हैं, उनकी सियासी शऊर में कितनी जो है वो कुव्वत पैदा हुई है, कितना इजाफा हुआ है और क्या आज जब हुकूमत वर्सेस PDM है तो इसमें साथ किसका दिया जा रहा है। क्या इजाज़त मिलने से PDM का मुराल ऊपर चला जाएगा या इजाज़त ना मिलने से PDM के सियासी कार्ड्स में इजाफा हो जाएगा। ये तमाम तरह सवालात हैं जिनके जवाब आज हम हासिल करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों की राय भी जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर आप जलसे के लिए आए? मैं मानसरा से रहने वाला हूँ। मानसरा से आए हैं, यहाँ पर काम करते हैं लाहौर में? नहीं, यहाँ पर जलसे के लिए आए हैं। जलसे के लिए आए हैं? 2-3 काम। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं नून लीग। नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, वजह क्या है सपोर्ट करने की? बस महंगाई है, गुर्बत है, मीशत। आपको लग रहा है नून लीग या PDM की जो दीगर जमातें हैं वो महंगाई को ठीक कर लेंगी? महंगाई का जो ये जिन है नवाज शरीफ के दौर में जो था महंगाई, नवाज शरीफ के दौर में भी महंगाई होती रही है ना, थोड़ी थोड़ी होती तो रही है, बहुत कम थी। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। सवाल बड़ा बुनियादी है कि PDM जो है वो जलसा करना चाह रही है मीनार पाकिस्तान में और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि कल तो हल्की फुल्की बारिश हुई लेकिन आप लोगों ने भी जो है पानी छोड़ा है, तो इस बात पे कितनी सदाकत है और ये कि क्या वजूहात हैं कि नहीं चाह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में जलसा हो, जबकि इमरान खान साहब तो अपने दौरे हुकूमत में कहते रहे हैं कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं कंटेनर भी दूंगा, मैं जगह भी दूंगा, मैं खाना भी प्रोवाइड करूंगा, तो फिर क्या उज़र है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आप कैमरा लेके मीनार पाकिस्तान चली जाएं और जाके देखें कि अगर 10 मरले या 15 मरले से ज़्यादा में कहीं आपको पानी नज़र आ जाए तो मुझे आके आपके बता दीजिए। यानी मेरे तो पहला हैरत मीडिया के ऊपर हो रही है कि बस वो आपके जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ आप जाके देख लें वहाँ पानी कहाँ पे है। अयाज सादिक साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। सर बहुत शुक्रिया ज़बान खल्क की टीम को आपने वक्त दिया। ये जो माजरा है कि भाई हम लाहौर में जलसा करेंगे और लाहौर आपको पता है सियासी गढ़ है, इसकी हिस्ट्री बड़ी रिच है और आपके साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी एक पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने देखा है हिस्ट्री में कि पीपल्स पार्टी और आप एक प्लेटफॉर्म में किसी एक जमात या एक फ़र्द के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हुए हैं। लाहौर का जलसा हो जाएगा आसानी से? लग रहा है आपको कि मुश्किलात पैदा करेगी हुकूमत? देखिए, मुश्किलात तो आज भी कुछ लोगों को पकड़ा गया, फिर उनको छोड़ा गया। वीडियो भेज देते हैं कि जिसमें तौसीफ शाह को पुलिस की वैन में बिठा के ले जाया जा रहा है। सूरत हाल ये है कि हम ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का ओपिनियन जानना बड़ा ज़रूरी है कि लोग यहाँ पर 13 दिसंबर को आएंगे कि नहीं आएंगे। आप आएंगे 13 दिसंबर के जलसे में? इंशाल्लाह ताला ये मैं नहीं आऊँगा, ये पूरा पाकिस्तान आएगा। अच्छा, ठीक है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है ना, ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं जी आपके लिए बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं आपकी बात। जी बिल्कुल हमारी बात कर रहे हैं। और वो एक फुलवाड़ी है जहाँ पर यानी सिर्फ फूल हैं, उसमें पानी लगना उनका ज़रूरत है, वरना वो बाकी जो इतना वसी और अरीज मैदान है उसका सब्जाजार है वो तो खुश्क पड़ा हुआ है। कोई मसला नहीं है। मुझे समझ नहीं आती मीडिया की जिनके हाथ में कैमरा हो, वाई दे
don't go to the place and just नहीं, put a we camera have there. shot them too और we will actually हम आपने तो आप जब ये किसी गुफ्तगू एक कर रहे ही- हैं प्रोग्राम देखेंगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि हमने बेसिकली वो पूरी जगह कवर की है, लोगों से गुफ्तगू की है, आपके वहाँ अलावा पानी और भी रहनुमा से बात की है। ठीक है, मैं तो उस बात पे बात कर पहले रही तो आपको हूँ मैं जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हकायक से आगाह कर हम दूं, ये हम बात लाहौर में खड़े होकर बात कर रहे हैं ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है जलसे के लिए, सवाल ही पैदा नहीं कोई होता। सवाल पैदा नहीं देखा ना, होता। आप बता दें जनाब, किस शहर से आप? मैं मुल्तान से हूँ। मैं मुल्तान में भी एक पावर शो हुआ था। मैं भाई की बात सुन रहा हूँ। बात यह है कि जो भी हुकूमत आए ना उसको एक मौका देना चाहिए। उसने तो 5 साल अभी पूरे भी नहीं किए और सबसे पहले कहते हैं ये हो गया वो हो गया। इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हुकूमत को। मैंने तो आप वोट कह रहे भी- हैं कि रुक जाए जरा? मैंने वोट भी पीटीआई को दिया है, अच्छा, माशाल्लाह। लाहौर से जाकर वहाँ दिया है इमाम अच्छा, खान को। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ ये बात है, ये लोग हमारी कौम जितनी भी है ना एक साथ टिकती नहीं है। वे कहते इसको अभी टाइम मिला है, इसको देखते हैं 5 साल देखें, आगे दिल करे जिसका वो वोट दें, जिसका ना करें ना दें। नहीं तो महंगाई जितनी हो गई है, ये महंगाई कौन से हुकूमत में नहीं होती? आटे हर का हुकूमत में भाव। होती है। बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने ज़बान अक़ल की टीम को वक्त दिया। यहाँ पर आपने अपना अड्डा जो है वो अब बना लिया है, ज़ाहिर आपने रुकना है, आपने कैंप लगा लिया है। क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आप लोगों को क्लियरेंस मिल जाएगी कि आएँ जलसा करें या नई रुकावटें अभी मज़ीद बढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें क्लियरेंस तो किसी से अब लेनी नहीं है। ये तो अब पूरा लाहौर की एक ही आवाज़ है कि उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहबा का और पूरे पीडीएम की लीडरशिप की यहाँ पे खिताब सुनना है, जहाँ पे हम सुबह से खड़े हैं। हमने कहा था कि आएँ और जो ताबेदार खान साहब हमें पकड़ें, गिरफ्तार करें, फिर देखें कि लाहौर के गली कूचों में धरने होते हैं कि नहीं। देखो गरीब लोग मर गए बेचारे, कमाना ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ परचून ਦੀ दुकान ਤੇ खलो जाओ, किलो नहीं, आटा पहले क्या था? नून लीग की गवर्नमेंट में क्या दूध की नहरें बह रही थी? 55 रुपए की चीनी मिल रही थी। अब देखो किस सन की बात कर रहे हैं आप? जी है पिछले सन की। पिछले सन तो इमरान खान साहब थे ना, 2018 की या 17 की बात कर रहे होंगे ना? हाँ जी, जाहिर है, 2017 पे लगा हम लो, 2020 में 16 पे बैठे हैं, लगा लो। 2020 में जनाब 2017 तो नहीं ला सकते ना। इतनी लाओ। ठीक, आप क्या कहते हैं जनाब, आएंगे आप जलसे में? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जलसे। और फिर इंतज़ामिया से यही बात हुई कि जी आप अगर ये करेंगे तो फिर वो हर जगह मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, पानी छोड़ने की भी बात की गई थी और कल परसों मीडिया इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था, पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। ज़ाहिर है आप लोगों के नुमाइंदों ने ये अपडेट दी होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं, और उससे पानी यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, पानी यहाँ पर ज़ाहिर बात है नहीं, उससे इसकी पहले नीड जब है। पानी छोड़ा अगर गया पानी था- दिया होता तो मैं वहाँ पर मौजूद थी जहाँ पर बिलाल साहब से गुफ्तगू हुई है स्टेज की जगह पर, वो बिल्कुल क्लियर था, कोई पानी नहीं था। वो भी आपको वीडियोस हम भेज देते हैं कि जो पानी छोड़ा गया, फिर पानी खड़ा होना शुरू हो गया। कैसे सूख कैसे गया अगर इतना ज़्यादा पानी था तो? नहीं, पानी बिकॉज बारिश बहुत देर से नहीं हुई थी ना, बारिश तो अभी जो हुई है हल्की सी हुई है, तो वो पानी सीप जाता है अंदर। हमने ये कहा है कि इजाज़त हमें इन्हें नहीं देंगे, जो एक प्रॉपर इजाज़तनामा होता है। क्यों भला? इसलिए कि कोविड इस कदर तेज़ी से फैल रहा है, मोर देन 10% लाहौर के अंदर हो गया है। अच्छा, लेकिन वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि बाजार खुले हैं, वहाँ पर कोविड नहीं फैल रहा, पीडीएम की जलसों में वैसे फैल रहा है। आप खुद इस बात को फैसला आप कैसे आप खुद देखते हैं? फैसला कर लें नहीं, मैंने कि reference रोजगार दिया का PDM खुला रखना और जलसा करते रहना, ये दोनों बराबर बातें हैं या मुतरादिफ बातें हैं? नहीं होती हर हुकूमत में, लेकिन 200% रेट बढ़ जाना, रातों रात दाल मिल नहीं रही है, चीनी मिल नहीं रही है, आटा मिल नहीं रहा कहाँ से है। खा रही है? मिल नहीं रही। अवाम कहाँ से खा रही है? आप अफोर्ड कर सकते हैं? हम खा रहे हैं। बिजली का बिल देखा आपने कभी कि कितना टैक्स दे रहे हैं? हर तरफ से नहीं, होता आपने है, देखा ये नहीं नहीं, है। हर तरफ से हमारी- होता जरूर है। हमारी- इस हुकूमत ने मेरी कहा था बात हम नीलम जेलम टैक्स खत्म कर देंगे जुलाई में, पिछले साल हमने एक अभी पॉइंट तक बनाया- खत्म नहीं हमने हुआ। एक पॉइंट अभी बनाया तक हुआ आपकी है। जेब से पैसे जा रहे हैं। हमने एक आप पॉइंट बनाया 4000 के बिल पे 2000 रुपए टैक्स दे रहे बनाया हैं। हुआ है कि हमने इसको 5 साल देखना है। आवाम भी बड़ी कंफ्यूज है। जब हम बाजारों में जाके पूछते हैं लोगों से कि अपोजिशन या मुत्तहिद अपोजिशन किस चीज़ के लिए बाहर निकली है, तो उनके बिल जो रद्दमल होते हैं। तो आपको ये बताना मेरा ख्याल से लाजिम है कि आप आवाम को क्लियर कर दें कि वो आवाम के मसाइल के लिए निकले हैं या जो आप लोगों को प्रॉब्लम है उसके लिए निकले हैं। देखिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें अपने प्रॉब्लम के लिए निकले तो मैं आपके सामने एक मियां नवाज शरीफ का एक अदना सा एक कारकुन हूँ। मेरे ऊपर आधी दर्जन पर्चे हैं, FIRs हैं। इसमें दो सियासत में ये तो होता है। तो फिर आप थोड़ा सा मुझे मौका देना कहने का। हम तो यहाँ पे निकले अपना एक डेमोक्रेटिक राइट
उसको यूज़ कर रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी है कि आवाम की आवाज़ बने, अपोजिशन की बुनियादी जिम्मेदारी ही ये है। तो हम तो निकले हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे ताबेदार खान साहब दावे करते थे कि जी मैं 100 दिन में सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, तो 2.5 साल होने को आ गए, लोग तो फाकों पे आ गए। अगर इमरान खान साहब सुबह ऐलान कर देते हैं महंगाई खत्म है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, नौकरियां, फिर क्या करेंगे? फिर वोट देंगे इमरान खान साहब को? बस जिस तरह गरीब आवाम के लिए अच्छे सोच जो रहे गरीब थे। की बात करेगा, आप भी ये कहते हैं? एक तरफ हमने शादी के फंक्शन को महदूद कर दिया कि 300 से ज़्यादा और ओपन एयर में होगा, हाँ, और 9 बजे तक हमने होगा। रेस्टोरेंट बंद कर दिए, शादी हाल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, तो उनको कुछ नज़र नहीं आता। आप देखें, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी लोगों को जहाँ पर जहमत ना हो, हमने तो ये बात करना छोड़ दी है, इसलिए कि वो यानी लोगों को अगर मुसीबत में मुब्तला करना चाहते हैं तो हमारी वो ज़मीन के अंदर सीख के हमारे लिए थोड़ा बेहतर करा दिया हुकूमत ने। उन्होंने तो पानी छोड़ा था ख़राब करने के लिए, मगर वो मिट्टी शिट्टी जो है ना वो झड़ गई हमारे जलसे के लिए, ज़रा हमारे लिए और आसानी। तो आप कह रहे हैं कि कुदरत भी आपके साथ है? अल्लाह ताला की मेहरबानी हमारे साथ है। मरियम साहिबा भी कह रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा, बड़ा ऐलान होगा, मुतवक्के है कुछ बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी, कोई डेट दी जाएगी, या फिर वेट किया जाएगा कि सारे मुत्तफिक हो जाएं असम्बलियों से इस्तीफे पर? देखें, एक चीज़ तो साफ जाहिर है कि हमने ग्रेजुअली मोमेंटम बनाया है। एक जलसा हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। अब हमने ये तो नहीं करना कि ये 23 तारीख का जलसा हो और इसके 13 तारीख को दिसंबर को जलसा करके हम बस घर जाके सो जाएं कि जी हमने अचीव कर लिया। रुकने का इरादा है लाहौर में? हमें रुकने का इरादा नहीं है। उसके इस्लामाबाद जाएंगे। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जलसे होंगे, एहतजाजी रैलियां होंगी, जलसे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। अब ये रुकने वाला नहीं। 5 साल इसके मुकम्मल होंगे, हमारे कुछ दिमाग में आया भाई यार इसने अच्छा सोचा है तो इसको आगे सपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे इसको सपोर्ट। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि पीडीएम टाइम दे दे? 5 साल इसको देखना है हमने। लॉकडाउन, अगर आप हड़ताल की तरफ जाते हैं, कॉल देते हैं, तो उसमें भी एक मसला है, जारी बात है कारोबार बंद होंगे तो फिर लोगों को परेशानियां। देखिए, हम तो देखें, मैं आपको कह रहा हूँ कि मीनार पाकिस्तान के एक तारीखी मैदान में हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारा स्टेज लगना है। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद ये जो परेशान और ताबेदार खान जो हैं वो हमसे फ़ाइट कर रहे हैं, अपोजिशन से फ़ाइट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे तो आज सुबह का जो सिनेरियो है, सुबह से ये लग रहा है कि शायद उनकी टेंटों वालों के साथ जंग है, उनकी शायद जो कुर्सियाँ जिन्होंने देनी उनके साथ जंग है। हमें तो ये लग रहा है कि जिन्होंने साउंड सिस्टम देना है उनके साथ जंग है। नहीं, मैं अंदरून भाटी का रहने वाला हूँ, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं? अरे अंदरून पार्टी से इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं? क्या मसला है ये? क्यों आपके प्यारे भाई जो है इन्हें ये नहीं पता कि महंगाई का इशू क्या है, क्यों हुई है महंगाई? चले आप बताएं क्यों हुई है? नवाज शरीफ साहब ने इतने ज्यादा कर्जे लिए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं, इन्होंने उतारे भी हैं। कैसे उतारे हैं? कर्जे लिए जा रहे हैं, अभी तो उतारने वाली तो बात ही नहीं हुई। इमरान खान ने जो ये किस्त डिले किया है, एक जो देनी थी कोरोना की वजह से। नहीं, कौन? इमरान खान साहब के कौन सी किस्त की बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा इस वक्त इमरान खान की कोई अगर पॉलिसी है, कोई बता दे, कोई इख्तलाफ कर ले, कोई बता दे जो आपके दिल के बड़े करीब, आपको बड़ी अच्छी। इमरान खान की हर पॉलिसी जो है ना सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। सुल्तान जलसे में देखा, तब भी इंतजामिया नहीं इजाजत दे रही थी। हमने तब देखा वो जो शो हुआ कैसे हुआ, और आपके सामने हो गया ना जी। आप नहीं समझते कि अगर पंजाब हुकूमत रुकावट पैदा करती है या इजाजत नहीं देती है या एनओसी नहीं जारी करती है, तो इसका फायदा नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दीगर जमातों को हो जाएगा? मैं कहता हूँ हासिल कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखें ना, आप उनसे बात कर रही हैं जिन्होंने खुद इतने जलसे किए हैं कि ये तो सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको लाहौर की सियासी तारीख के बारे में इल्म है, नून लीग ने मीनार पाकिस्तान में जलसा कब किया है? जस्ट टेल मी। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग मार्च का, तो वो 20 जलसों के बाद होगा? नहीं, आप लोग वेट करेंगे? नहीं। देखिए, ये मोमेंटम अब चलता रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं। तो फिर इसमें नया क्या है? हमने मुल्तान जलसा देख लिया, हमने गुजरावाला देख लिया, हमने कराची देख लिया, फिर नई चीज क्या होने वाली है? ये तब रुकेगा जब वो रुखसत होंगे। चले, पीपल्स पार्टी की तो बड़ी तारीख वाबस्ता है ना। कोई नहीं, पीपल्स पार्टी की तो तारीख, वो गढ़ भी है नून लीग का, वो नून लीग का गढ़ भी अब्दुल शहबाज का हल्का लगता है, बिलाल यासीन का हल्का लगता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इजाजत दे देते हैं, पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने तारीख में कब जलसा किया हुआ बताएं? नहीं, तारीख में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लाहौर से बड़ा वाबस्तगी रही है, भुट्टो साहब की रही है, मोहतरमा को दुनिया से गए हुए, मौजूदा पीपल्स पार्टी भी गायब दुनिया से गए हुए 12 बरस हो गए। कैसे देख रहे हैं ये पीडीएम का यहाँ पर होने वाला जलसा? खुदावंदा तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, यहाँ सुल्तानी भी अय्यारी है और दरवेशी भी अय्यारी है। ये आवाम जो है ना, बेसिक प्रॉब्लम हमारा क्या है,
आवाम को जाहिल रखा गया है। तो मुझे ये बताइए कि पानी छोड़ा जा रहा था, ये आप सॉरी टू से हमारी मीडिया में भी ये खबर जो है वो बड़ी हाईलाइटेड थी कि पानी छोड़ दिया है। कल हल्की सी बारिश जरूर हुई है, वो लेकिन कुदरती ये माहौल है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर है। देखिए हम यहाँ पे कल से यहाँ पे स्टेशन है, ऐसा नहीं है कल पानी छोड़ा था, मेरे पास फुटेज मौजूद है। सारे बाग है, इर्द गिर्द फूल है, पानी तो लगना है किसी तरीके से। एक बात ये है कि यहाँ पे जितने और सर्दी में जितना अगर पानी छोड़ा होता तो खुश्क ही नहीं होता बिलाल साहब। आपको कह रहा हूँ, हमने खुद कल यहाँ पे हमारे पास फुटेज मौजूद है, हम खुद इसको मैनेज करके गए हैं। हमने PHA वालों से बात की, फिर आपका शुक्रिया जब आपने इसे प्रोमिनेंट किया इस बात को, तो उसके बाद इनको होश आ गई। पाँच साल में अगर मुल्क इस काबिल ही ना रहा, फिर क्या 5 साल में मुल्क इस काबिल ना रहा तो फिर क्या करेंगे? हमें सबसे बड़ी बात तो ये हमारा मुसलमान मुल्क है, हमें भरोसा होना चाहिए। हम भरोसा अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा है ना कि मुसलमान मुल्क है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, किसकी बात कोरोना की कर रहे हैं? इमरान खान की ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब हमने इसको 5 साल देखना है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें ऑफर की थी उस वक्त, तो वो अपनी बात करने के बाद अधूरा इजलास छोड़ के चले गए थे। तो अब ये हम करने क्या जा रहे हैं? हमको लॉकडाउन की तो भी बात नहीं, लेकिन टेबल टॉक से बिलाल साहब बड़े मसले। मुझे याद है जब खटक साहब आ रहे थे, शेलिंग वाला मामला आपके सामने ही हुआ था, आपकी हुकूमत थी, विफाक में आप बैठे थे, पंजाब में आप बैठे हुए थे, तो इसका मतलब है कि जब आपके खिलाफ कोई बात जा रही हो तो फिर हम थोड़ा सा मजलूमियत की तरफ चले जाते हैं। इसको वाइस वर्सा कर लेना आप कि जी इमरान खान साहब भी थे जो कहते थे कि हम कंटेनर्स देंगे, तो आज तो तमाम डीजेस तमाम चेयर। अरे आपने सफाई खुद करा लिया, आपको कंटेनर्स की क्या जरूरत है? आपने खाना खुद बनवा लिया, आपको कंटेनर्स की क्या जरूरत है? क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? आएंगे किसके लिए? मरीम नवाज साहिबा के लिए आएंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए आएंगे? हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए आएंगे। पूरी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, जब जो कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। किसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं ये जरा बता दें। ये हुकूमत के खिलाफ ही जंग लड़ रहे हैं। तो हुकूमत ने क्या बिगाड़ा है? हुकूमत बहुत कुछ बिगाड़ा। मौलाना साहब का क्या बिगाड़ा है, आपका क्या बिगाड़ा है? हुकूमत पूरा पाकिस्तान को अब आन करीब इसराइली तस्लीम करवा देंगे हुकूमत। यानी आप कह रहे हैं कि इसका पानी ताल्लुक पुलों के नीचे से बहुत ज्यादा गुजर चुका है। इनमें से कौन रियल पॉलिटिशियन है? ना उसकी औलाद और या ना ये खातून। अच्छा, मेरा सवाल ये है अगला कि आप नहीं समझते कि अगर आप उनको इजाजत दे देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना फैल रहा है और जलसों में ज्यादा फैल रहा है, तो अगर आप उनको इजाजत देते हैं तो इसका अल्टीमेटली फायदा है वो आप लोगों को पहुंचेगा। उसकी वजह ये कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो आपके पास ये जवाब तो होगा कि इस वजह से बढ़ रहे हैं। आपका रोकने का महज ये सियासी फायदा हासिल करने के लिए हम इजाजत दे दें कि लोगों की जिंदगियों से खेलें। जब रुखसत होंगे, जब कोरोना कोविड रुखसत होगा ना, तो तब हम अच्छा, ये कोविड-19 की बात कर रहे हैं? 18 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दें आया साहब कि आपका जो मसला है वो एक फर्द की कहानी तक महदूद है। एक इस्तीफा चाहिए आपको? नहीं, हमारा निजाम की तब्दीली के लिए है। हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर आप सियासी फायदा नहीं उठाएंगे तो वो उठा लेंगे। उठा लें। हमें तो देखें, मसला ये है कि हमारा कहना ये है अवाम के लिए भी और उनके लिए भी, लेकिन जहाँ पर वो ज़बरदस्ती करते हुए नज़र आएंगे कि जी हमारी सियासी जद्दोजहद में रुकावट है, लेट देम डू। अवाम को जो है ना एजुकेट नहीं, बेसिक नीड से दूर रखा गया है। बेसिकली इलिटरेट अवाम को रखा गया। अवाम में सोचने की सलाहियत नहीं है, ये सिर्फ पेट से सोचते हैं। एक बिरयानी की प्लेट मिल जाए, इससे ऊपर नहीं, लेवल है ना, हर किसी इंसान का लेवल है। अच्छा, मुझे ये बताएं इतनी जल्दी क्यों है? अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आपके बगौल के काम नहीं कर रहे, लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, तो 2.5 साल का अरसा रह गया। 2.5 साल में क्या कबाहत है? निकाल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शंस आएंगे, लोग आपको वोट डाल लेंगे अगर उनसे तंग है तो। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंच चुका है इस ताबेदार खान की पॉलिसियों की वजह से, ये अपोजिशन की डेमोक्रेटिक एक नुकसान तो आपकी डिक्शनरी में पहुंचा है ना। तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद? अवाम मौजूद है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि जी ऑल इज वेल, उनको कहें कि जी 10, 20, 50 लोगों में आके इस पॉइंट ऑफ व्यू को पब्लिक के साथ शेयर तो करें। एक बता दे, गरीब आदमी के लिए नौकरियां मिल गई हैं 1 करोड़। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी। नहीं मिलेंगी, नहीं मिली है मैडम। देखिए 50 लाख घर बन गए, 70 साल बने घर 50 लाख बने, 70 साल उन्होंने हुकूमत की है। 50 लाख 70 साल इन्होंने हुकूमत नहीं 70 साल इन्होंने हुकूमत की। अब 2 साल में 70 साल किसने हुकूमत किया? जमहूरियत के पहिए को चलने किसने दिया भाई? 30 साल तो 30 साल नवाज शरीफ ने किया ना, नवाज शरीफ ने किया। 10 साल कभी नहीं किए, 10 साल तो शहबाज शरीफ। आप बताइए, सही कह रहे हैं ये भाई जो कह रहे हैं ना कि कर्जे पिछली हुकूमत के चढ़े हैं। मैं माशाल्लाह पढ़ा लिखा हूँ। 2.5 साल हो गए ना। हाँ जी, आप असम्बली के फ्लोर पे जाएं, जितने कर्जे मियाँ साहब की हुकूमत में उतरे हैं,
जितना कर्जा लिया उससे ज़्यादा उतारे हैं। लेकिन उनका कहना तो ये है कि हाँ, आप लोग उज़र पैदा कर रहे हैं और आप डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है इस पे मीडिया कवरेज भी बढ़ेगी, इस पे लोगों का मीडिया जितनी चाहे कवरेज कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा जलसा हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें कभी कभी फर्क पड़ जाता है, लेकिन खैर कहने का मकसद ये हम सियासत में हैं, जलसे कर चुके हैं। मैंने इसी साल 23 फरवरी को अकेले, कोई इमरान खान नहीं था, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, पूरा मीनार पाकिस्तान भरा है। आई एम गोइंग टू शो यू द क्लिप अभी इस प्रोग्राम। नून लीग के लास्ट 2 ईयर देखें, उन्होंने कितना काम कराया और उनके दौर में महंगाई ज्यादा नहीं हुई। 2 सालों में कैसे जजमेंट कर सकते हैं? 10 साल पंजाब में नून लीग ने हुकूमत की है, अगर बेचारे आ ही गए हैं तो आप 2 सालों में कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं कर रहे? 2 सालों में, इनके 2 सालों में डबल जो है महंगाई जो है डबल हो चुकी है, और उसके बाद और महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। और वो जो है ना उनके नून लीग के दौर में जो मेंटेन के साथ महंगाई जो बिल्कुल एक लेवल पे थी। कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कहेंगे चले मैं उठे यहाँ से और निकलते हैं इस्लामाबाद। देखिए ऐसा नहीं है, अभी तक तो हमें हमारी जो लीडरशिप है उसमें उन्होंने हमें जो डिज़ाइन की अभी ऑफिशियली हमसे नहीं मांगे, तो उसके बावजूद लोग लाइनों में जाके अपने डिज़ाइन जमा करवा रहे हैं मरियम नवाज साहबा को। ये इस वक्त हाइप है। अब उसके बाद जो अगला फेज़ है, हमने किस वक्त अपने डिज़ाइन इस्तेमाल करने हैं, ये कह रहा मैं इलेक्शन करवा दूंगा। 70% से ज़्यादा बनती है तादाद जो इस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे लोग हैं। खान साहब के तो 30 लोग थे, तो उनके रिजाइन पे 7 लोगों ने रिजाइन जमा करवाया था। यहाँ पे 70% अबव लोग हैं जो इस चीज पे तैयार है कि हमने अपने रिजाइन दे देने। इनके हर दिन गुजरते के साथ साथ जो है ना महंगाई ज्यादा हो रही है इनके साथ, इसलिए तो भाई हम एक जगह रुके भी तो नहीं हुए ना, हमारा सन एक जगह रुका भी तो नहीं हुआ ना। हम कौन सा 1972 में रह रहे हैं या हम 1999 में रह रहे हैं? हम तो आगे 2020 में, और हर दौर में महंगाई होती है, हर दौर में बजट पेश होता है तो लोग ये कहते हैं हाय महंगाई हो गई, मर गए, लुट गए, घी महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए। तो कोई नई कहानी तो नहीं है। बात ये है कि इन्होंने कहा था हम कर्जे नहीं लेंगे, इन्होंने डबल कर्जे ले लिए। कर्जे अब वो कहते बेचारे खाली छोड़ के जा रहे हैं, खजाना खाली। यार हुकूमत यही कहती है खजाना खाली है। कर्जे अपने बच्चों की शादी के लिए लिए थे, आप लोगों के लिए लिए थे कर्जे इन्होंने कहा था हम नहीं लेंगे, इन्होंने कर्जे भी ले लिए। अच्छा 13 दिसंबर का जलसा कह रहे हैं जी, दमादम मस्त कलंदर होगा, बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। लॉन्ग मार्च का भी इंडिया दे दिया गया है। ये फिक्रे उनके हैं, लॉन्ग मार्च कर लें, जलसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर लॉन्ग मार्च की कॉल उस वक्त दे दी जाती है, पिछले साल नहीं किया था। तो निजाम आप 10 साल पंजाब में रहे हैं, आप लोग विफाक में रहे हैं, आप लोगों ने 3 वक्त के वजीर आजम आपके हैं, आप लोगों ने तब निजाम का बिगाड़ क्यों नहीं ठीक किया? तब आपने इदारों को खुद मुख्तार क्यों नहीं किया? तब करप्शन क्यों नहीं खत्म की? अब आकर आपको इमरान खान के दौर में वो सब बातें याद आ रही हैं, तो आप ये काम उस वक्त करते, उस वक्त लड़ाई लड़ते, उस वक्त आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ सीधे खड़े हो जाते कि भाई जनाब ये करप्शन है, ये खत्म होनी चाहिए, ये करेंगे। उस वक्त क्यों नहीं याद आया? जब निजाम तब्दील करने के लिए चलते थे ना, तो मार्शल लॉ लग जाती थी। लेकिन इन 10 सालों में तो नहीं लगी ना। 10 साल पंजाब में आराम से गुजारे आप लोगों ने। बात तो सुन लीजिए, जब फिर निकले कि हर एक इदारा जो है वो अपने दायरा कार में होके काम करे, तो जिला वतन कर दिया गया। ये एक तसलसल चल रहा है। यानी अब आप कह रहे हैं कि आप निजाम तब्दील करें। अब मौलाना फजल रहमान के साथ और भी पार्टीज तो और भी हों, और भी क्या फर्क पड़ता है? अकेले मौलाना साहब नहीं है, और 11 जमातों का मुकाबला पीटीआई से है, अलायंस से है। जहाँ पर 3-4 जमातें हैं वहाँ पर 11 जमातें हैं। आप नहीं समझते कि तो सो व्हाट, सारे ही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जिन्होंने ज़िंदगी सियासत में गुजार दी है, उनको ये बात बिल्कुल मालूम है, और नए लोगों को मालूम हो जानी चाहिए कि सियासी जद्दोजहद जारी रहे, उसका हुकूमतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हुकूमत के अपने, अगर ये बड़ी मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। 70 साल हो गए हम वहीं के वहीं खड़े, कभी 2 साल, कभी 2.5 साल, कभी मार्शल लॉ, कभी हाइब्रिड मार्शल लॉ, कभी किसी और तरह का मार्शल लॉ। सिस्टम हमने तब्दील करना है ना। यानी आप कह रहे हैं कि उस वक्त आपको थ्रेट थे, अभी कोई थ्रेट नहीं है। मेरी बात तो पूरी करने देना। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, वजीर आजम भी यही बात कर रहे हैं। चाहते हैं। कौन से वजीर आजम? इमरान खान साहब, जो पार्लियामेंट में बात नहीं करते। ये नौबत क्यों आई? आपने हेडलाइन नहीं देखी, वो कह रहे हैं आए बात करते हैं, बैठते हैं। नहीं, अब एनआरओ उनको नहीं देंगे। इनके लिए बहुत आसान था, इमरान खान साहब के लिए, अगर ये ऑपोजिशन को इंगेज रखते। ये जो आपने बात की है ना कि 5 साल के बाद पाकिस्तान ना होता, तो ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ये बंदा आ गया है, इन्होंने पाकिस्तान को सस्टेन किया है, वरना ये तो सारे मोदी के और इजराइल के और पाकिस्तान खत्म हो जाता है। अच्छा कोरोना है, मतलब मुझे इससे बहुत कंसर्न है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मैं एक बार दिखा दूँ माजरत के साथ, ये ज़रा दिखाइएगा दानिश भाई,
बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, तो ये एक खिलाफ वर्जी है जो हम कर रहे हैं। कोरोना है और कोरोना से अमवात भी, उसमें भी इजाफा हो रहा है। इसके लिए हमें 5 लाख मास्क जो है वो यहाँ पे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेचना या मास्क पहनाना या देना नहीं, मैं ये बात करी, बेच भी रहे ना बाहर, ग्रेटर पाक इकबाल के बाहर पैसे लेके लोग खरीद रहे, लेकिन अंदर आते वो उतार के फेंक रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि आप दे दें किसी को, लेकिन आप इसको इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे, इसकी विजिलेंस कैसे होगी कि जनाब आप जो मास्क दे रहे हैं वो पहन भी रहे हैं नहीं पहन रहे हैं। ये है कि लोगों का अभी आपके साथ थोड़ा सा मजमा है जो देख रहा है, तो उन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे, डिस्टेंस नहीं है, तो वो मजमा जिसे आप हैंडल ही नहीं कर सकते। इसमें ये है कि लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी हमें अगर कोरोना, बिल्कुल कोरोना है, उसको हम इस मानते हैं, तो उस पे कोरोना की जो SOPs हैं उस पे इम्प्लीमेंट करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महंगाई जो महंगाई चल रही थी उसके डबल कर दिया इन्होंने। क्यों? अगर कर्जे नहीं लेने थे तो महंगाई को डबल हो गई। नहीं, आपको इतना पता है कि कर्जे लिए, कर्जा कितना लिए, चलिए ये बता दें। कर्जा हम जो सुन रहे हैं, जो मीडिया से हम सुन रहे हैं, इन्होंने जो पहले हुकूमत ले रही थी उतने कर्जे इन्होंने ले लिए। ये हमें नहीं पता, कि हमें ये पता है कि जो इन्होंने कर्जे ले लिए। कुछ नहीं पता कितनी किस्त दे रहे हैं, कितना कर्जा लिया है, IMF से कितना उठाया है, कहीं और से कितने, कुछ नहीं पता। ये पता है IMF के पास गए हैं, कर्जा लिया है, पहले कहते थे हम नहीं लेना, इन्होंने लिया कर्जा, मानते हैं हम कर्जा लिया है, ठीक है। असद उमर के दौर में वेट भी तो किया ना, वो चाह रहे थे नहीं ले। क्यों उनको उनकी कुर्सी से क्यों उतारा है? इसीलिए वो सच बोलते थे। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर PDM इतने जोर से आ रही है, जिस रेले की शक्ल में ये PDM निकल रही है, इसमें सब कुछ ऐड हो रहा है, आप इसका सियासी फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? गुजरांवाला में, एक कराची में, एक मुल्तान में, ताजर कह रहे हैं हम लॉकडाउन कर लेंगे, हम दुकानें बंद कर देंगे, नून लीग क्या करेंगे आप? अच्छा, यानी आप लोगों की भी पार्टी में ताजर मौजूद है ना, जाहिर है। नून लीग का विंग है, मैं कह रहा हूँ, नून लीग का विंग है जो ये तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कारोबार बंद हो जाएंगे, लाहौर की सड़कें बंद हो जाएंगी, जाम हो जाएंगे। एक पहर 4 घंटे अगर कोई इस तरह का सिलसिला होगा तो बहाल हो जाएगा। और इस साल तो इन्होंने जो सरकारी मुलाजमी उनकी तनख्वाहें कोई नहीं बढ़ाई, उनको इंक्रीमेंट कोई नहीं दिया। 17,500 तनख्वाह है। और उसमें भी जो सालाना इंक्रीमेंट वो भी इन्होंने बंद कर दिया है, किसी मुलाजम की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। और चीनी, आटा देखें, एक गंदम की खरीदारी जो है ना, ये जो 13 दिसंबर को होने जा रहा है, इसमें आप आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे, हम अपने साथियों किसकी वजह से आएंगे? नून लीग, पीपल्स पार्टी, वजह से, महंगाई की वजह से। देखें, ठीक है, आप किसकी वजह से आएंगे? एक मिनट जरा, मैं गुफ्तगू करो, टाइम बहुत कम है, किसकी वजह से आएंगे? हम तो ये बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। जो इमरान खान साहब ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है, हम तो उसके खिलाफ, चाहे नून लीग के साथ भरपूर। ठीक है, आप निकलेंगे बाहर? हाँ जी। गवर्नमेंट के काम में अगर आप खलल डालेंगे, अब सुनेंगे तो मैं अपना पॉइंट क्लियर कर सकूंगा। पूरे पाकिस्तान में किसी आप मंडी में चले जाएं, किसी आप मार्केट में चले जाएं, किसी आप शॉप्स पे चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, आपको SOPs की अमल दरामद नहीं मिलती। उसके बावजूद हमारा पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं ना, कैमरे की आंख भी कैप्चर कर चुकी है ना। ये मुझे बता दें आपके, मुझे आप डिनाइल दे दें कि जी ऐसा नहीं है कि पूरे किसी जगह पे इसकी SOPs को फॉलो। अगर कोरोना फैल जाता है, इसके बाद हुकूमत कहती है जी, मगर लोगों की NCOC कहती है कि कोरोना फैला है, फिर कौन जिम्मेदारी उठाएगा? चॉइस है कि कोरोना से तो शायद अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, शायद 2% रेट है डेथ का, तो अगर ये ताबेदार 2 से 6 के करीब जा रहा है, 2% के करीब रेट है, तो मैं आपको कहता हूं 6 के करीब जा रहा है, लेट्स से 6% है, ठीक है, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर देता हूं। ये देखें, अब्बीस भाई ने कहा कि इमरान खान की पॉलिसी मैं बताता हूँ पॉलिसी नवाज शरीफ की क्या थी। जब जरदारी दौर गया था, ट्रेन बंद थी, बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, बेरोजगारी थी, मगर अगर नवाज शरीफ ने कर्ज लिए हैं, बिजली दी है, गैस दी है, पानी दिया है, हमें ट्रेन दिया है, हमें ट्रेन दी है, तब भी होता था, देखिए तब भी प्रॉब्लम थे, अभी भी प्रॉब्लम थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम बिजली महंगी नहीं थी। आप SOPs पे अमल कराने के लिए क्या करेंगे? पकड़ दकड़ होगी? करेंगे। कैसे? क्यों पकड़ दकड़ करेंगे, आप मुझे बताइए क्यों? एक लॉ का एक हम उन्हें देखे ना, हर चीज का एक अदालत ने बोल दिया है SOPs पे अमल दरामद कराने को। हुकूमत कह रही है कि हम अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएंगे, आप कह रहे पकड़ दकड़ नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? देखें, उसकी हर काम का एक करने का तरीका है, जो वायलेट करेगा उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जिस तरह मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट चली है कि जमशेद दस्ती अरेस्ट होते थे, वो भी आके उनको भी प्रोडक्शन ऑर्डर हो जाते बोल लेते थे। कंवर नवीद जमील अरेस्ट होते थे, उनके भी प्रोडक्शन होते थे ऑर्डर, वो भी आके बोल लेते थे। बलोच साहब अरेस्ट होते थे, उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर। मेरी बात सुन लेना, वो तकरीरें करते थे, उनको रुकावट नहीं होती, रिकॉर्ड का हिस्सा है ना कि उन्होंने तकरीरें की। यहाँ क्या करते हैं
इशू महंगाई का उठाया मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने, तो वो कहते हैं अब ये तो एक बात करेगा, उधर से हमारा बात करेगा, और उनकी बात क्या होती थी, गालम गलोच शुरू हो जाती थी। तो गालम गलोच से पार्लियामेंट नहीं चल सकती। गालम गलोच से मैं फिर एक दफा सॉरी माजरत कता कलामी की माफी, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, अगर हम बड़े पार्लियामेंट बड़ा चलानी अफसोस से है कहना तो पड़ रहा है। गालम गलोच के साथ पार्लियामेंट नहीं चल सकती। गाली दोनों तरफ से निकलती है ना, ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है सादिक साहब। हम अच्छा, जो शुरू करेगा नहीं, आप पीछे नहीं रहेंगे। नहीं, हमने बात की आटे की, एक यहाँ से तकरीर हुई कि महंगाई हो रही है और आटा डबल हो गया, उधर से गालम गलोच हुई, डिबेट ही नहीं हो सकी, डिस्कशन नहीं हुई ना। नहीं, ये जो बंदे आए हैं, हाँ। इनके आने से आवाम को क्या, अगर एक बंदे का पेट ही नहीं भर रहा, एक बंदे को रोजगार ही नहीं मिल रहा, बल्कि मजीद बेरोजगारी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। ये इस सिलसिले में नाहलियत है इनकी, लेकिन इसका मुकाबला जो है ना माफिया से है। माफिया हर जगह माफिया, अभी भी शरीफ रूल इज रूलिंग द पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। कानूनी चाराजोई में क्या करेंगे, पकड़ पकड़ी होगी, जाहिर है। आप 2 रुपए का फाइन डाल के तो नहीं छोड़ेंगे, या 500 रुपए का कहेगा वही करेंगे, जो कानून कहेगा, यानी कानून के मुताबिक जो होगा वो आप अमल करें। कितने लोगों को पकड़ेंगे, 100 पकड़ के प्रेशर डालेंगे, 1000 पकड़ के प्रेशर डालेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम लोग तो इकट्ठे करने वाले बंदे काफी। 100 भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, 10 भी जरूरत। अच्छा, उससे पहले पकड़ दकड़ का कोई सिलसिला होने वाला है आजकल के अंदर? क्या कोई हुआ है अभी तक? नहीं, होने वाला है। कोई हुआ? नहीं, होता तो रहता है, आप भी जानते हैं। नहीं, मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता, आता जाता रहता है। मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। मैंने 2000 मैं सूबा पंजाब का सदर था, तब भी 2014 के अंदर इतनी बड़ी तहरीक इंसाफ ने उठाई थी। और मैं आपको सादा सा बताता हूँ, 3855 लोग इन्होंने 14 अगस्त से पहले गिरफ्तार कर लिए थे। पीपल्स पार्टी को मौका नहीं मिला, और भी तो मौके आप और भी का हुआ, तब वहां से तो वो उन्होंने पार्लियामेंट चलने दी। कमेटी की मीटिंग कभी स्पीकर नहीं डायरेक्ट करता कि कौन सी कमेटी की मीटिंग होगी, कौन सी नहीं होगी। यहाँ तो वो भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, वो मीटिंग नहीं बुला सकता। नहीं, तो आप नहीं समझ रही, ये सारी हरकत करके हुकूमत खुद एक्सपोज हो रही है। आप मौका दे दें 2.5 साल का, एक्सपोज होनी होगी तो हो जाएगी, कोई काम करेंगे तो वो भी सामने हो जाएगा। नहीं तो हम मुल्क को तबाह कर दें। ये नहीं है कि एक जमात तो है नहीं इसमें, ठीक है, 6 लेकिन आपकी भी तो कोई होगी ना राय जनाब, एक जमात तो नहीं है, लेकिन दिल तो किसी एक के साथ जुड़ा होता है ना, किसी एक की वजह से बाहर निकल रहे हैं ना। हम तो यहाँ पर 13 नहीं, हमने आज से यहाँ पर चरपाई मंजिल बसेरा कर लिया, बसेरा कर लिया हुआ है। अब हम 13 के बाद से यहाँ पे जाएंगे, और अपने इंशाल्लाह रही पार्टी की बात, आपकी पार्टी कौन सी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुस्लिम लीग नून से। अगर वो कहते हैं जी 13 के बाद यहीं पे बैठना ताउक में सानी, क्या करेंगे? अब अपने कायद के लिए जान भी हाजिर है। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हमने इसकी पॉलिसियों के चलते रखा और ये रोटी जो है जो 6 रुपए से 12 रुपए की होगी, नान 15 रुपए का हो गया। इमरान खान साहब घर से तो कोरोना नहीं उठा के लेकर आए थे, उनकी बदकिस्मती है, लेकिन उनके दौर में आ गया, डेंगू आप लोगों के दौर में आ गया। मेरा पॉइंट ये है, हमने तो डेंगू को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। मेरा पॉइंट नजर आता था मच्छर है, वायरस का क्या अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची लोगों तक। महंगाई भी नजर नहीं आ रही ना फिर इस तरह, तो फिर नहीं, वो तो नजर आ रही है। आप लोग ही अभी आप लोग ही कह रहे हैं, नहीं बताया, आप लोग ही कह रहे नजर आ रही है। मैं यही कहलवाना चाहता था। लोगों का पॉइंट ये है कि लोग ये कहते हैं कि कोरोना से तो 2% या 6% का डेथ रेट है, तो अगर इमरान खान साहब को जारी रखा गया तो ये तो 100% मौत है। वो कहते थे, इमरान खान कहते थे हम कर्जा नहीं लेंगे, फिर चले गए। वो अब सोचना शुरू हो गया हम क्या जवाब दें आवाम को। आपकी नुमाइंदगी हो रही है 13 दिसंबर को। हम आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, नून लीग के साथ हैं हम। उन्होंने लाहौर में जितना काम करवाया है, बाहरी इलाकों में कहीं पे भी चले जाइए आप, विजिटिंग मरी वगैरह में बहुत काम हो चुका है। आप देखें वो उसी दौर में काम हुआ है। उसके बाद आप जहाँ भी चले जाएंगे वहाँ पे कहीं भी किसी भी एरिया में कोई काम नहीं हुआ। इस किस शहर के रहने वाले? लाहौर के? हम लाहौर के हैं। तो मैंने तो चीखो पुकार नहीं की थी, हमने तो अपना यहाँ से वो रैली निकाली थी और गए थे, और 126 रोज वहाँ बैठे रहे थे। कह रही हैं कि अगर आप पकड़ भी लेंगे लोगों को तो हमारी जो मूवमेंट है वो चलती रहेगी, और वो ज़्यादा ज़ोर से चलेगी। तो आपको लग रहा है कि जो मूवमेंट मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिस पे इत्तेफाक हुआ हुआ है, ये आप लोगों के खिलाफ दोनों पॉलिटिशियन नहीं है, बिल्कुल नो ओमूज है। तो सब आप नहीं मान रहे, लेकिन अब लोगों के तो आइडल हो गए हैं ना, उनके पीछे बहुत लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े हैं, उनके फजलुर रहमान को सोचना चाहिए किन बच्चों और कदावर पॉलिटिशियन है, ये नहीं है कि उनकी हिस्ट्री नहीं है। मैं उनको कह रहा हूँ कि उन्हें सोचना चाहिए किन बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। मरियम बीबी के मुझे बताएं क्या सियासत है इस मुल्क के अंदर, लेकिन उनके साथ नाम तो लीडरशिप तो वो देख रही है ना, सोचना चाहिए। इस वक्त उन्होंने नाम मेरी उम्र के सारे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं।
मुल्क को बर्बाद कर दें। ये जो बच्चे बेरोजगार हो गए, जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो कहते हैं मैंने तो सिर्फ 34% जो है ना रुपए की कीमत कम की, सिर्फ 34%। उनको सिर्फ कहीं नहीं पता। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपए कभी खुद अपनी जेब से खर्च, तो ये अवाम को नजर आ रहा है ना। तो इसलिए अवाम इसीलिए निकलेगी। जो हम जिन लोगों को से बात कर रहे हैं, आज मैं इनके हल्के में, मलिक वहीद साहब हैं MP है, इनके हल्के से आ रहा हूँ। इनके हल्के में लोग खुद आके कह रहे हैं कि जी हमने इस जलसे पे जाना है, हम नून के सपोर्टर नहीं है, मगर अब नून का मौक़िफ़ जो है वो हमें मंजूर है और इस मौक़िफ़ के ऊपर चलना है। यानी आप कह रहे कि कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता? आप बिल्कुल ना पंजाब गवर्नमेंट को, क्या हमें मैंने 40 साल अपनी होश की ज़िंदगी में सियासत देखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। कोई ऐसे हालात नहीं है कि जिसके नतीजे में हुकूमत को रत्ती बराबर भी कोई नुकसान पहुंचे। रोकने के लिए लगाया जाएगा, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कंटेनर्स जो हैं वो दिए जाएंगे, कुछ है जो फैसिलिटेट किया जाएगा। जो देखें, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, गवर्नमेंट जो है वो अपना कानूनी रोल इख्तियार करेगी। अवाम किधर थी? अवाम को बिजली का ना, इंडस्ट्री से गिजरी नहीं थी, हम पंखे बंद थे, हमारे बच्चे रोते थे, हम रोते थे गर्मी में। पाकिस्तान में इंडस्ट्री आ रही है, उस वक्त बांग्लादेश में इंडस्ट्री जा रही थी। इंडस्ट्री क्यों आई? ये नवाज शरीफ की वजह से। इसमें कोई दूसरी सोच नहीं है। मैं दुआ करती हूँ कि अगर आप लोगों ने अस्पताल अपने दौर में अच्छे बनाए होते तो शायद ये भी प्रॉब्लम ना होता, इंतजाम होते, क्योंकि हमारे पास तो वेंटिलेटर्स भी नहीं है। बिलाल साहब, वेंटिलेटर्स भी नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते रहे लोगों को। तो आज जरा किसी हॉस्पिटल में मेरे साथ ही चले, मेरे साथ चले, किसी एक हॉस्पिटल में बताते जहाँ पे लोग। आखिरी सवाल ये, फिल वक्त आप लोगों का जो अलायंस है वो बज़ाहिर तौर पे तो चल रहा है, और अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आपको बेहतर पता चीज़ों का, आप जिस टारगेट को लेके चल रहे हैं, अगर टारगेट समहाउ अचीव हो जाता है तो फिर आप और पीपल्स पार्टी क्या करेंगे? ये जो हमारा टारगेट है जिस पे हमने फोकस किया, हम तो चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर मिड टर्म इलेक्शन हो। ताला ये ठीक कह रहे हैं, इमरान खान साहब ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। क्या सही काम किया उन्होंने? किसने? इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने बहुत कुछ किया है। कोई एक बता दें। बहुत कुछ किया है। कोई एक बहुत अच्छा किया। जेडी चीज़ का नोटिस लेंदा है ना, वो गैप हो जाती है। हर बंदा भुखा मर जाता है, हर बंदा भुखा। तनख्वाह दे नाल पैसे, तनख्वाह दे नाल घर दा सर्किट भी नहीं चलता पिया। इमरान खान साहब कहते हैं पार्लियामेंट इज द बेस्ट प्लेस टू टॉक। हाँ, आ जाएं। ये हुकूमत बुलाएगी तो आएंगे। हुकूमतें जो होती है वो पहल किया करती है। तो बुला लिया ना उन्होंने, कह तो दिया, और क्या करें, कह दिया, एक छोड़ के 2 दफा कह दिया। और एतराज करने वाले ये कह रहे हैं कि वो 2 दफा क्यों कहा है। कोई डेलीगेशन नहीं बनाया, कोई डेलीगेशन। मैं आप सियासत का सबक सीख लें। सियासत का सबक यह है कि मैं एक फिक्रा कहूँगा ना, दूसरी तरफ से आधा फिक्रा आना चाहिए, और दूसरी तरफ से गाली आए तो फिर क्या किया? ये थाने में बंद करें, इससे कोई वर्कर, कोई अंदर की खबर, कोई ब्रेक, कुछ करेंगे आप? अंदर की खबर यही है, ये बताइएगा ना किसी को अभी। ये अब चलेगी, अभी BBC तक जाएगी। ये एहतियात कीजिएगा, अभी ना बताइएगा, बट ये जाने वाला। फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू का इस प्राइम मिनिस्टर की बात के बाद जो जवाब आया है, देखिए हम बच्चों की और ये सोशल मीडिया के बच्चों की लड़ाई की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बहुत ही संजीदा लोगों की बात कर रहा हूँ। गिरी हुई चीज़ है ना, वो बर्दाश्त नहीं होगी। आखिरी सवाल ये है चौधरी साहब, ये बता दें कि कहा यह जा रहा है PDM की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से, कि इमरान खान साहब इस वक्त प्रेशर में आ गए हैं, वाकई आ गए हैं? अच्छा, मुझे बताइए कि आपको मेरी किसी बात से, मैं एक सादा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कोई आपको अंदाजा हुआ कि मैं किसी दबाव में हूँ? नहीं, मैं इमरान खान साहब की बात कर रही हूं। तो फिर इमरान खान तो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। He has been fighter throughout his life। ये अवामी राय है, अवाम बड़ी अहमियत की हामिल है, ये वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी वजह से हम लोग असेंबलीज में, हम लोग, मैं तो नहीं खैर, लेकिन आप लोग असेंबलीज में जाके बैठते हैं और फिर आप लोग करते हैं फैसले। अब आपके फैसलों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर जो है वो अवाम पर पड़ता है, और ये दोनों साइड से है, चाहे वो अपोजिशन है क्योंकि वो भी असम्बलियों में बैठी हुई है, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए अफराद हैं। तो देखना ये है कि ये जो टकराव की सियासत हो रही है, इसमें नुकसान किसका कितना ज़्यादा होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब वर्सेस PDM अवाम पर भारी पड़ जाए, अवाम का ज़्यादा नुकसान हो जाए? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बेरोज़गारी बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ जाए? हमें देखना ये है कि 13 दिसंबर के जलसे पे, जिसपे सबकी तवज्जो मरकूज़ है, आंखें जमी हुई हैं, निगाहें मौजूद हैं, सब देख रहे हैं, उस जलसे में कुछ बड़ा ना हुआ तो फिर अवाम डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाएंगे? और अगर कुछ बड़ा हो गया तो फिर क्या हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ेगी या नहीं, ये तो 13 दिसंबर के जलसे के बाद ही मालूम होगा। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।